राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा प्रांतीय व्यापारी संगठन का आयोजन 6 एवं 7 जनवरी को चित्रकूट में होने जा रहा है, जिसकी जानकारी भगवान टॉकीज स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता एवं पोस्टर विमोचन कर दी गई। लघु उद्योग के संगठन मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के दक्षिणी विधानसभा से प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने बताया कि जिस तरीके से सरकार द्वारा हम व्यापारियों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और व्यापारियों को गुमराह कर सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज़ादी को हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे आगरा शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नहीं बना है, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बना, यमुना बैराज नहीं बना, खंडपीठ की स्थापना तक नहीं हुई। तो वहीं आगरा शहर में मेट्रो एमजी रोड पर लाया जा रहा है, जहां पर की एमजी रोड की हालत काफी खराब हो जाएगी। संगठन मंत्री जन उद्योग व्यापार संगठन का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी ने राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर की बातें रखी, क्योंकि आगरा में पत्रकार वार्ता हो रही है। आए हुए आगरा में सारे प्रदेश में घूम के अमित जी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं। मैं आगरा की कुछ बातें चित्रकूट के मंच से रखूंगा, जिससे कि वो उस एजेंडे में शामिल हो। आगरा में जिस तरीके से हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, जबकि सब जानते हैं कि आगरा पूरे विश्व के स्तर पर कितनी बड़ी नगरी है, कितना इम्पोर्टेंट नाम है आगरा का। ताजमहल की वजह से आज तक आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन पाया, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बन पाया। बैराज की इतनी बड़ी मांग उठाते हुए लोग आ रहे हैं, हमारे व्यापारी वर्ग, आगरा की जनता। बैराज नहीं बना, खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई। एक मेट्रो जो कि एमजी रोड के ऊपर लाद दी जा रही है, और एमजी रोड की हालत क्या हो जाएगी आप भी आज देखते हैं। 2-2 घंटे जाम लग जाता है, निकल नहीं पाते हैं वाहन, 3-3 घंटे जाम की पोजीशन हो जाती है। तो एमजी रोड के ऊपर एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, जिसके चलते हुए उन्होंने व्यापारी होने के नाते सरकार से कुछ अपनी मांगे भी रखी। मैं इस संगठन के माध्यम से मांग करना चाहूंगा, और अंडरग्राउंड मेट्रो की मांग जो चली आ रही है व्यापारियों की, उसको पूर्ण करना चाहिए। यदि सरकार हठधर्मिता अपनाएगी तो निश्चित रूप से आगरा के अंदर व्यापारी बहुत उग्र होगा, आंदोलन करेगा। और आगरा के अंदर आईटी पार्क को और बृहद स्तर पर बनाना चाहिए, जिससे आगरा का रोजगार बढ़े, क्योंकि आगरा में रोजगार की बहुत जरूरत है। आगरा में फैक्ट्रियां हैं नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण, ताजमहल के कारण आगरा की फैक्ट्रियां गायब कर दी गई है। तो ऐसे उद्योग लगाने चाहिए, जैसे आईटी पार्क बनाया जाए, रेडीमेड गारमेंटों की इकाइयों की स्थापना की जाए, जिससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ता। पेठा और जूता उद्योग के अंदर बहुत ही अच्छे मानक स्थापित करने चाहिए, जिससे कि लेबोरेटरियां स्थापित करनी चाहिए, जिससे बहुत अच्छे जूता और पेठे का व्यवसाय पनप सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी ने बताया कि आगरा पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो सरकार द्वारा BIS के मानक लगाए जा रहे हैं, जिससे कि कुटीर उद्योग समाप्त होता जा रहा है। पर्यटन और जूते उद्योग के लिए जाना जाता है। जो BIS के मानक सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस आगरा का कुटीर उद्योग पूरी तरह से समाप्त होगा, जिससे कम से कम यहाँ से 13 लाख जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले उनके यहाँ, उनकी रोजी रोटी पर बात आ जाएगी। जब व्यापार घटता है तो रोजगार घटता है। आज हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे यहाँ का कुटीर उद्योग जो फल फूल रहा था उसी तरह से फल फूलता रहे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके सरकार WTO के दबाव में आकर व्यापार को खत्म कर रही है, हम इसी को लेकर 6 व 7 जनवरी को चित्रकूट में एक व्यापार सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिस संदर्भ में आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। न कि WTO के दबाव में सरकार यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांडों को स्थापित करने की योजना है, उसका राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पुरजोर विरोध करता है। और साथ ही इन सब विषयों को लेकर 6-7 जनवरी को चित्रकूट में प्रांतीय अधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें जिस तरह से GSTN के अंदर ED को जोड़ा गया है, जो संपत्ति जब्त करना और जेल भेजने का अधिकार दिया गया है, उसका भी पुरजोर संगठन विरोध करता है। उन्होंने कहा कि आज प्रतिदिन 30 किसान और 88 व्यापारी महंगाई के चलते हुए आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से व्यापार खत्म हो रहा है और व्यापारी दुखी, इसके चलते हुए व्यापारी सिर्फ व्यापार को खत्म देख अपने आप को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार व्यापारियों की तरफ भी देखें।